टू माई चैनल मिस्टर खान मोमन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये एक मेन किरदार निभा रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो हम चलते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक ऐसा पिलर है कि जो मुख्तलिफ जो सेम मेथड है और मुख्तलिफ जगहों पे यूज करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल थिंग की, दैट इज कॉल्ड एडिशन साइन। जो प्लस का जो साइन है उसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक प्लस का जो साइन है वो यहां पे मैं, ठीक है, जब मैं बात करूं एक प्लस साइन की, ठीक है, तो प्लस साइन में क्या है कि अगर मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में प्लस साइन को ऐड करूं, ठीक है, यहां पे देखें ये न्यूमेरिकल 1 2 3 प्लस 4, तो ये जो प्लस है ये क्या काम कर रहा है कि हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है, ये लाएगा, ठीक है, एक न्यू वैल्यू लाएगा। तो ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसका क्या कहे, काम करना, या जो आउटपुट है न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें इस प्लस साइन की, यही प्लस साइन, ठीक है, यही प्लस साइन है, लेकिन हम स्ट्रिंग में बात करें तो ए और यहां पे बी, और जब मैं बात करूं, ठीक है, प्लस सी, तो इज इक्वल टू हमारा यहां पे क्या है, ए और बी और सी, ठीक है। तो यही प्लस है, लेकिन एक जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यूज में काम कर रहा है जो अलग आंसर लेके आ रहा है, ठीक है, एक यूनिक आंसर लेके आ रहा है, और एक क्या कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज में काम करता है जो वही आंसर है लेकिन उसको एज अ कॉन्केटिनेट लाया है, ठीक है। कॉन्केटिनेट मीन के दोनों को ऐड किया हुआ है एज अ कॉन्केटिनेशन। तो यही मेन चीज है पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। तो अब चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की जो दो मेन क्या कहते हैं मेथड्स हैं। एक होती है मेथड ओवरलोडिंग और एक कहती है मेथड ओवरराइडिंग। अगर हम बात करें मेथड ओवरलोडिंग की तो व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ये है कि एक ही क्लास में एक ही नाम से मुख्तलिफ मेथड्स हो, ठीक है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। और अगर हम बात करें मेथड ओवरराइडिंग की तो एक ही क्लास में सुपर क्लास के मेथड को दोबारा डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक क्लास है सब क्लास है, सॉरी, एक सब क्लास है और उसके सुपर क्लास के मेथड को हम दोबारा डिफाइन करें तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो अब हम कोड से कंप्लीट समझेंगे विद एग्जांपल एंड रियल एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब यहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड ओवरलोडिंग में हम एक कोड लिखेंगे, सिंपल कोड है रिलेटेड टू कैलकुलेटर, ठीक है, समझ आ जाए मेथड ओवरलोडिंग की। तो यहां पे सबसे पहले मैं कैलकुलेटर, हमारा जो फर्स्ट क्लास है हमारा कैलकुलेटर, ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, डिफ एड, ठीक है। और इस एड में मैं सेल्फ कोमा एट्रीब्यूट्स दे देता हूं, फर्स्ट है ए एंड सेकंड है बी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, रिटर्न ए प्लस बी, एंड इसी तरह में नेक्स्ट मेथड यही मेथड होगा, ठीक है। जैसे कि ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग की जो डेफिनेशन है कि सेम मेथड्स को हम यूज करते हैं, तो यहां पे मैं डिफ एड और सेल्फ कोमा ए कोमा बी, एंड इसी तरह मैं इसमें एडिंग कर लेता हूं कोमा सी, ठीक है। सेम मेथड मैंने यूज किया लेकिन मैंने ऐड कर दिया कुछ और चीजें, चेंजिंग कर दी है मैंने।
तो यहाँ पे मैं जब मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा C1 इज इक्वल टू कैलकुलेटर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुझे अब वैल्यूज निकालनी है, तो जब मैं प्रिंट नीचे कर देता हूं ताकि इजीली समझ में आए, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा और यहां पे मैं प्रिंट C1 डॉट एड, ठीक है। और एड में मैं जो एट्रीब्यूट से अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं 2 वैल्यूज दे दूं तो मुझे एरर देगा, कहेगा कि 1 मिसिंग वैल्यूज आर्गुमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले कोमा 20, तो मैं जब दूंगा तो ये एरर देगा, एरर कहेगा कि 1 मिसिंग आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, और जो है C। तो ये इस वजह से दे रहा है कि हमने ओवरलोडिंग की है। तो अब हम जब क्या कहते हैं इनपुट देंगे तो वो हम नीचे वाले फंक्शंस के मुताबिक देंगे, ठीक है। वो जो फंक्शन है वो उसमें ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। ये फंक्शन नीचे वाले फंक्शन में ओवरलोड हो चुके हैं। अब जो भी हम काम करेंगे वो एज अ नीचे वाले क्या कहते हैं मेथड के मुताबिक होगा। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल भी दे देता हूँ 30। तो जब आंसर आएगा तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है 60, इट मीन दैट प्लस कर दिया है 10, 20 और 30। तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। इसी तरह अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में भी हमारा यही होता है, डिफ सब, और उसमें इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ कोमा ए कोमा बी, ठीक है। तो इसकी जब मैं रिटर्न ए माइनस बी, ठीक है, और यहां पे मैं अगेन ओवरलोड कर रहा हूं सब, इट मीन दैट सब्ट्रैक्शन, और सेल्फ कोमा ए कोमा बी कोमा सी, मैं नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर रहा हूं, ठीक है, इसमें ओवरलोड कर रहा हूं। तो यहां पे देखें कि जब मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा और अब यहां पे मैं एक क्या कहते हैं कि प्रिंट सब्ट्रैक्शन की वैल्यू भी डाल रहा हूं, C1 डॉट सब, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं 90 माइनस 10। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये कहेगा कि 1 पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग। वो क्यों मिसिंग हो रहा है, वो इस वजह से मिस हो रहा है कि यहाँ पे हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं। और अब जो भी बात होगी तो वो जहां पे ओवरलोडिंग हुई है उसकी बात होगी, ठीक है। ऊपर वाला 2 वेरिएबल है तो उसमें बात हम करेंगे फिर नहीं, क्योंकि उसी 2 को हमने ओवरलोड किया है और नेक्स्ट वैल्यूज हमारी है C भी आई है। तो अब हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखें ऊपर वाली की मतलब जो 60 है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पोजिशनल आर्गुमेंट B एंड C, आप पोजिशनल आर्गुमेंट क्या करते हैं मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं एक दूसरी वैल्यू भी दे देता हूं कोमा, और मैं कहता हूं कि 20। तो यहां पे हमारा 60 आंसर आया। 60 क्यों आया कि 90 से हम 10 माइनस करेंगे, कितने रह जाएंगे 80 रह जाएंगे, और 80 से 20 माइनस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट, इस वजह से मैं इसको 1 कर देता हूं ताकि समझ आ जाए। तो 69, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। आई होप कि समझ आएगा ओवरलोडिंग। तो अब हम बात करते हैं ओवरराइडिंग की, ठीक है। हम चलते हैं ओवरराइडिंग की। तो अच्छा मैं एक बात बता दूं कि मेथड ओवरलोडिंग से रिलेटेड, कि मेथड ओवरलोडिंग में क्या कहते हैं कि जो प्राइमरी मेथड होते हैं ना बाय डिफॉल्ट वो उसको सपोर्ट नहीं करता। वही बात हो गई कि ये अब यहां पे देखें इस वालों को, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, मैंने पहले भी बताया था। तो सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको ओवरलोड किया है
और ये अब जो सपोर्ट करेगा वो यही वाला करेगा, ठीक है। जहां पे हमने ओवरलोडिंग किया तो वो ये वाला होगा सपोर्ट। तो ये तो थी ओवरलोडिंग। अब हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। तो मेथड ओवरराइडिंग भी बहुत सिंपल है। मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, स्पेलिंग में आई थिंक कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्लास, हम यहाँ पे कोई क्लास बनाते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो क्लास हमारा क्या है कि डिफ, अच्छा क्लास हम क्या करें, एनिमल, ठीक है। क्लास हमने बना दिया है एनिमल। और अब यहां पे हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हमारा क्या होगा, SOUND, साउंड। एनिमल्स के डिफरेंसेस साउंड होते हैं, ठीक है, हर एनिमल का अलग अलग साउंड होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेल्फ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, प्रिंट कर लेता हूं या रिटर्न कर लेता हूं, रिटर्न सम एनिमल्स साउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट क्लास बना लेते हैं। हमारा क्या है क्लास, तो क्लास हमारा होगा डॉग, और इसमें हम इनहेरिट कर देंगे एनिमल को, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। के मेथड ओवरराइडिंग में हमारा क्या होता है कि डिफरेंट क्लासेस होती है और इसका सेम मेथड। अब यहाँ पे क्लास डिफरेंट है लेकिन मैं यूज करूंगा मेथड को, सेम मेथड को यूज करूंगा, ठीक है, डिफ साउंड। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। के हमारे क्लासेस तो डिफरेंट है लेकिन हमारे जो मेथड है वो है सेम, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सेल्फ और रिटर्न, रिटर्न हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, बार्क, ठीक है। डॉग का साउंड है तो दैट्स कॉल्ड बार्क, बार्क, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा क्लास डिफाइन हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास। क्लास इज कैट, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एनिमल को इनहेरिट करेंगे। और जब हम एनिमल को इनहेरिट कर देंगे तो हम जब फंक्शन बनाएंगे डिफ, हमारा सेम फंक्शन होगा साउंड वाला, साउंड और सेल्फ। और यहां पे हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न हमारा क्या होगा, मियाओ, मियाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी बन गई है और उसमें भी हमने क्या किया, ओवरराइडिंग कर दी है, ओवरराइडिंग। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, पहले D1 इज इक्वल टू डॉग और C1 इज इक्वल टू कैट, ठीक है। तो यहां पे हमारे दोनों क्लासेस बन गए हैं और अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रिंट कर रहा हूं, मैं इसको रन भी कर रहा हूं पहले, और नेक्स्ट सेल में मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट सॉरी, पहले मैं डॉग को कर दूं D1 डॉट साउंड, और इसी तरह ये रन करूंगा तो साउंड, डॉग की जो साउंड है वो आ गई है। इसी तरह मैं करूं कि प्रिंट C1 डॉट साउंड, तो ये देखें कि जो केट की साउंड है वो भी आ गई है। तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये है ओवरराइडिंग और ये है ओवरलोडिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।